रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने रंगभूमि का चित्र खींचा, जहां पर सारे राजकुमार अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कर्ण वहीं पहुंच जाते हैं और वहां अर्जुन को ललकारते हैं और बोलते हैं कि जो तू रण कौशल दिखा रहा है वो मैं भी दिखला सकता हूं। कर्ण के रण कौशल को देखकर सारी जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है, लेकिन तभी कृपाचार्य कर्ण की ललकार को सुनकर एक चाल चलते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन चूंकि राजपुत्र है वो किसी से भी युद्ध में नहीं उतरेगा। हे वीर पुरुष कर्ण, तुमको उसके पहले अपनी जाति अपना राज्य बताना होगा और तभी अर्जुन से तुम युद्ध कर सकते हो। जाति जिसने जीवन भर कर्ण को मुसीबतों से घेर रखा, हर मोड़ पर जाति का प्रश्न उसके सामने आकर खड़ा हुआ। रंगभूमि में इस बात को संभालने के लिए दुर्योधन सामने आते हैं। एक वही ऐसा वीर है जो उस पल में कर्ण का साथ देता है और आगे बढ़कर कर्ण को गले लगाता है और उसे अंगेश प्रदेश का राजा बनाता है। तभी से कर्ण का नाम अंगेश पड़ता है। लेकिन कृपाचार्य, द्रोण, भीष्म कर्ण के रण कौशल को देखकर मन ही मन घबराते हैं और ये समझ जाते हैं कि नया धूमकेतु, नया रणवीर, नया रणधीर ये इस राज्य के लिए चुनौती होकर आगे आ सकता है। जब सभा समाप्त होती है तो द्रोण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, जीवन पर्यंत मेरा लक्ष्य यही रहा है कि तुम विश्व के सबसे वीर पुरुष रहो और तुम्हारी धनुर्धरता, तुम्हारे धनुष के आगे विश्व का कोई भी धनुर्धर टिक न सके। लेकिन मुझे कर्ण में तुम्हारा काल दिखता है, तुम्हारी हार दिखती है। इसको मैं तो शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन इस धूमकेतु पर तुमको भी निगाह रखनी पड़ेगी। वहीं एक तरफ कुंती भी सभा में उपस्थित है और कुंती इस चीज को समझ पाती हैं कि ये जो नया वीर दिख रहा है ये कोई और नहीं, उनकी कोख का ही बिछड़ा हुआ फूल है। कुंती उस सभा से बहुत भारी पांव से लौटती है। शीतल विरले कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रत्सवर्ण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पावन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुकाले हन, कुछ खाते शाकल दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। दिनकर जी व्याख्या कर रहे हैं महेंद्र पर्वत में जो परशुराम जी के रुकने का स्थान है, जहां पर कर्ण उनके पास है। तो वो व्याख्या कर रहे हैं कैसे वो वन है, कैसे वो उनकी कुटी है जहां पर वो रहते हैं और वहीं पर वो तप भी करते हैं और वहीं पर वो कर्ण को शिक्षा भी देते हैं। देखिए, रश्मि रथी की खूबसूरती ये है कि इसमें हिंदी मन को छूने वाली भी है और कहीं कहीं बहुत कठिन भी है। मगर हिंदी तो हिंदी है, हिंदी हमारी माँ है। कितनी भी कठिन हो, कितनी भी कड़वी हो, हमें बार बार सुनना है और उसको समझने की पूरी कोशिश करनी है। तो आगे बढ़ता हूं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नहीं झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडल, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तू नीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। ब्राह्मणों से युद्ध की अपेक्षा
ये समाज नहीं करता। और दिनकर जी यही कह रहे हैं कि ये वो ऋषि है, ये वो तपी है जो तप भी करना जानता है और युद्ध भी लड़ना जानता है। इसके पास तप की साधना भी है और इसके पास परश भी है, बर्छी भी है, खट भी है, कृपाण भी है। श्रद्धा बढ़ती अजिन धर्म पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि पर समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुन की यह शुभा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। अब कर्ण तो सीखने गए हैं परशुराम के पास। कर्ण जो एक छल करते हैं कि मैं ब्राह्मण को मानूं, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि परशुराम ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। ऐसे ये चीज कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। लेकिन उनसे शिक्षा पाने के लिए कर्ण ये झूठ बोलते हैं कि वो ब्राह्मण कुमार है। कर्ण परशुराम जी के और भी कई शिष्य हुए, जिसमें से सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो भीष्म पितामह, द्रोण और फिर कर्ण। एक और है उनका, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इन 4 शिष्यों में है। तो यहाँ पर कर्ण जो है उनसे शिक्षा लेने आए हैं। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते श्रृंगार। क्लीव न हो तो तप ही करता, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, खड्ग विकर से लड़ता है। तप की समर भूमि में केवल काम खड्ग ही करता है। जहां कहीं लड़ाई की जरूरत है वहां तलवार ही काम आती है। तप तो शक्तिशाली है, लेकिन जो काम खड्ग का है वो काम खड्ग ही कर सकता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूद जैसा। एक ही ब्राह्मण कुमार परशुराम जी, जिनका क्रोध भी लिखा गया है बार बार और जिनका तप भी लिखा गया है बार बार। जो रामचंद्र जी के समय से आज भी इसमें है, जिन्होंने रामचंद्र जी को भी शिक्षा दी, उनको भी धनुष दिया। कृष्ण भगवान को सुदर्शन भी उन्होंने दिया। अर्जुन को भी शिक्षा उन्होंने दी, भीष्म को भी शिक्षा उन्होंने भी दी, कर्ण को भी शिक्षा उन्होंने ही दी। और ये विश्वास है कि आज भी वो हमारे बीच शरीर मौजूद है। तो मुख में वेद, पीठ पर कर्कश, कर में कठिन, कुमार कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महा ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर। सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। परशुराम जी सो रहे हैं अपनी कुटीर में। वहां पर ऊपर पेड़ है, उसके पत्ते भी गिरते हैं। मीठी मीठी माघ की धूप आती है जो उनकी थकान को कम करती है। एक एक शब्द ऐसे पिरोया है कि अगर आप इसको जितना सुनेंगे उतना ही मंत्रमुग्ध करने वाला है। कर्ण मुग्ध हो। अब कर्ण के पास लेते हैं, कर्ण की जांघ पर सिर रख के लेटे हुए हैं, तो कर्ण उनको देख देख के खुश हो रहे हैं। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग हैं उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण को यही चिंता है कि कैसे भी गुरु परशुराम जी की नींद न उचट जाए। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय, यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी।
कर्ण ये सोच रहे हैं कि परशुराम जी की जिनकी इतनी आयु हो गई है, उनको इस समय में महेंद्र पर्वत में आके मैंने परेशान किया कि मुझे शिक्षा दो। ये मुझे शिक्षा देते हैं तो खुद इनके ऊपर कितना काम आता है, ये कितने थक जाते हैं, लेकिन इतनी आयु होने के बावजूद इनके किसी काम में उनकी आयु दिखाई नहीं पड़ती। कहते हैं ओ वत्स, अब परशुराम जी कर्ण से क्या कहते हैं? कहते हैं ओ वत्स, पुष्टिकर भोग नहीं यदि तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी अगर बना तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विग्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। अरे भाई खाना पीना छोड़ लेना, तपस्या कर लेना, लेकिन कब? जब उम्र का चौथा पड़ाव आए तब कर लेना। अभी तो तुम्हें खाना है, क्योंकि तभी तो मेरे जो मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखा रहा हूं, जो मैं तुम्हें परिश्रम करा रहा हूं, इसको तुम कर पाओगे। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़िक क्षत्रिय कर में। समाज व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि खड़क बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असिविहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित में भूको, डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रही। जो जितने भी युद्ध होते हैं वो ऐसा तो नहीं कि धर्म की स्थापना करने के लिए होते हैं। मैक्सिमम जितने भी ज्यादातर युद्ध होते हैं ये हमेशा भूपों मतलब राजाओं की इच्छाओं के हिसाब से होते हैं। सेनाएं लड़ती हैं, लोग मरते हैं कि उनके राज्य की सीमा बढ़ जाए, उनका मान और बढ़ जाए, उनकी कर व्यवस्था से आने वाला कर उनका और बढ़ जाए। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध होते हैं। इसी चीज का रामधारी सिंह दिनकर जी व्यवस्था का आपके सामने बखान करते हैं कि और रण भी किस लिए, और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक धनमानी हो, अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहीं तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव में लक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय।
जब तक भोपी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा। जब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट वही नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा तुम वह त्रास रो। दिनकर जी बोल रहे हैं कि परशुराम जी ने क्यों खड्ग रखा, किस तरीके से उन्होंने क्षत्रिय विहीन धरती को किया, किस प्रकार क्षत्रियों ने अपने शक्ति का अपने बल का गलत प्रयोग किया, जिस कारण से विवशता आई कि परशुराम जी को खड्ग रखना पड़ा और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना पड़ा। उसी बात को समझाने की कोशिश दिनकर जी के अपने अंदाज में। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हरेक नहीं अधिकारी है। नहीं उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। खड्ग अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेके आती है, वीरता कुशलता अपने साथ जिम्मेदारी लेके आती है। इसी को समझाने की कोशिश की है कि वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स वीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। कर्ण जब भी तीर चलाते हैं तो परशुराम जी कैसे उनकी प्रशंसा करते हैं वो बोला है। कर्ण सोच रहे हैं कि मैं शंकित था, परशुराम जी बोल रहे हैं कि मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, पाकर तुम्हें इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में जो है तेज अनल। परशुराम जी ये कह रहे हैं कर्ण को कि मुझ में तुझ में वो दिखता है कि मेरे बाद इस पृथ्वी पर कोई अगर वीरता को और मेरे संदेश को आगे ले जा पाएगा तो वो तुम हो कर्ण। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्त कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निछत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और माता पिता किसके इतना भारी। परशुराम जी को तो ये विश्वास है कि मैं जिसको शिक्षा दे रहा हूं ये कर्ण ब्राह्मण कुमार है, और वो उसको बार बार यही संदेश देते हैं कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हारे माता पिता के ये कितने तप हैं जिनके कारण तुम्हें कवच और कुंडल मिला होगा। किंतु हाय, लेकिन मन की व्यथा तो कर्ण की कुछ और है। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के भरते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। जब भी परशुराम उनको ब्राह्मण कुमार बोलते हैं तो कर्ण के मन की व्यथा, कर्ण के मन का वो झूठ जो उन्होंने मजबूरीवश
परशुराम के सामने रखा था कि मैं ब्राह्मण को मारूं, उनको अंदर ही अंदर परेशान करता है। पर उनका भी कोई दोष नहीं था। पर मेरा क्या दोष, पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने पे भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था तो क्यों वीर हुआ, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए यह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। ऐसा देश जहां बलशाली आदमी, यशस्वी आदमी की कोई परिभाषा नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, उस देश का डूबना तय है। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। कोई ये डिसाइड कर सकता है, कोई ये निश्चित कर सकता है कि वो किस जात में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा। उसी को बता रहे हैं दिनकर साहब कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, कि अगर ऊपर से ही स्वयं ब्रह्मा सारे नरों को मुट्ठी में भरकर ऐसे नीचे संसार में सींच दे तो क्या होगा। तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है, नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है फिर भी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी है तो बड़े रहें, जाति बड़ी तो बड़े बने, चाहे रहें वे कितने खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में जब था मग्न अचल बैठा। अब ये सब सोच रहा है कर्ण की जात की व्यवस्था के बारे में मन में सोच रहा है। और आप ये कल्पना करिए कि उसकी जंघा पर गुरु परशुराम जी का शीश है, वो बहुत ही अच्छी नींद में है और कर्ण को बस यही चिंता है कि कैसे भी मेरे गुरु की नींद न उचट जाए। अब तब जो होता है उसका जो चित्र खींचा है, इसके शब्द को आप पहचानिए कि गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। तभी एक कीड़ा आता है और आसन के नीचे जहां कर्ण है वहां नीचे चला जाता है। तभी एक विष्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उर को कुतर खाने। अब वो धीरे धीरे कर्ण को काटना चालू करता है। वज्रदंश वह लगा कर्ण के उर को कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद भीतर जाने। और वो काटते काटते छेद करता है और कर्ण की जांघ पर अंदर जाने लगता है। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उसी धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। जंघा हिलाता है तो गुरुवर की आंख खुलती है, और कीट को पकड़ना है तो हाथ नीचे डालना ही पड़ेगा, जंघा हिलानी ही पड़ेगी। लेकिन नहीं, कर्ण के निर्णय को आप समझे, कर्ण कैसा निर्णय लेता है। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहड़ छाती। पांव हिलाऊंगा तो गुरुवर की नींद उचट जाएगी। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुर की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से,
बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी, सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देखे हुए विस्मित मन में। लेकिन कर्ण तो नहीं हिला, लेकिन जो गर्म खून की धार परशुराम जी के तन को आकर के लगी, उनकी आंख खुल गई, वो जग गए और वो विस्मित रह गए। जैसे ही परशुराम जी उठे तो कर्ण झपट कर उठा, इंगितों से गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने। परशुराम जी कहते हैं तुमने कैसी गलत चीज करी, इतनी पीड़ा इतनी देर से सह रहे हो, बोले क्यों नहीं? तो कर्ण शर्मा के कहते हैं, तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। अब आप सो रहे, इतना परिश्रम करते, मैं आपको कैसे जगने देता। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। अब कर्ण तो ये सोच रहा था कि कैसे भी मैं गुरुवर की नींद न चटने दूं, ये छोटा सा कीड़ा मुझे क्या परेशान करेगा, अरे थोड़ा बहुत काट भी लेगा तो क्या होगा। तभी वो निश्चल बैठा रहता है। लेकिन आखिरकार लहू के गिरने के कारण परशुराम जी के ऊपर जब लहू गिरता है तो उनकी आंख खुल जाती है और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि कर्ण को इतना दर्द हुआ है तो उनको एकदम से दुख लगता है, लेकिन कर्ण तो बोलता है मुझे कोई दर्द हुआ ही नहीं। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। यह तो भीतर धसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। वो मतलब समझाता है कि ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परशुराम जी सुन के गंभीर हो जाते हैं कि इतना दर्द इसने कैसे सहा। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। परशुराम जी क्रोध में जलने लगते हैं, जिनका क्रोध पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में माना जाता है। जब उनको क्रोध आता है तो स्वयं रामचंद्र जी ही उनको संभाल पाते हैं। और यहाँ वो कर्ण के सामने क्रोध में है, उनको विश्वास हो गया है कि उनके सामने खड़ा हुआ युवक ब्राह्मण कुमार कर्ण नहीं है, ये कोई और है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। वो ब्राह्मणों की परिभाषा दे रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो अंतर है उनको समझो और तुम मुझे सच बताओ कि तुम ब्राह्मण कुमार नहीं हो। ये रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग का वो हिस्सा है जिसमें परशुराम कर्ण का संवाद तो नहीं हुआ, लेकिन दिनकर जी ने उनकी बातों को बीच में रखा और आपके सामने चित्रण किया। जो इसका आगे का हिस्सा है उसमें उनके बीच का संवाद, कैसे एक गुरु की सिखाने की चाह और कैसे एक शिष्य का उसको पाने के लिए जो उसका प्रयास, और फिर उसके बाद गुरु का नाराज होना, जो उनका तप है उसमें बंद कर उनका कर्ण को श्राप देना, फिर कर्ण का उसको अपने मुकुट पर अपने सिर पर उसको स्वीकार करना, इसके बारे में जो चर्चा है मैं इसको अगले
सप्ताह में करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और हमेशा हमारे आप सबके पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग एक लंबा समय एक साथ दे पाए। तो अभी के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।